भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम लगभग आ गए हैं और एक अजीब सा माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी 11 में 7 जीत के खुश है, कांग्रेस 0 से 3 पे आके खुश है और आम आदमी पार्टी 1 ही ले आके खुश है। हर कोई खुश है, ऐसा गजब को चुनाव है। नहीं, कांग्रेस काहे के लाना खुश है। कांग्रेस को तो सफाया होगा। आज अकेले नगर निगमों की गणना थोड़ी थी। आज तो नगर पालिकाओं और नगर परिषदों की भी गणना थी। तो नगर पालिकाओं नगर परिषदों में तो कांग्रेस को पूरी तरह से सफाया होगा और नगर निगमों में भी आज 7 जगह अभी भारतीय जनता पार्टी जीती है। अभी 5 के परिणाम और आना है, तो एक आध दो जगह छोड़ के सभी जगह भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। और कांग्रेस को इस बात की चिंता करना चाहिए कि मतदाताओं ने कांग्रेस को नकार दिया है और इस बात के संकेत भी मतदाताओं ने दिए हैं कि आने वाले समय में मतदाता कांग्रेस की जगह किसी अन्य पार्टी के साथ जाना चाहेंगे और ये कांग्रेस के भविष्य के लिए भी चिंता और चुनौती का विषय है कि मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट न देकर या तो आप पार्टी को दिया या AIMI को दिया, तो मध्य प्रदेश में जो देश में हालत कांग्रेस की है वही मध्य प्रदेश में है और अब कोई भविष्य आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नहीं। सागर में बड़ी चुनौती शुरुआत के तौर पे लग रही थी, चूँकि देर से भाजपा के प्रत्याशी घोषित भये और ऐसा लग रहा था कि चुनाव फंसे। आखिर में आपको मैनेजमेंट एक बार फिर से काम आओ और पार्टी बहुत आसानी से चुनाव जीत गई, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत भाई नहीं। देखिए, सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी सागर गए थे और उस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सागर में रोड शो हुआ था, उस सागर के इतिहास का अभी तक का सबसे सफल रोड शो था। पूरा जन सैलाब उमड़ा था और तभी ये तय हो गया था कि हम लोग सागर नगर निगम के चुनाव में जीतेंगे। दूसरा, चूँकि मेरा गृह जिला था और गृह जिला होने के नाते भी मैंने लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि सागर के विकास में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। उस पर भी लोगों ने विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और एक तरफा जीत हमारी सागर में हुई है। अभी तक कांग्रेस के कुल 3 पार्षद चुनाव जीते हैं 48 में से, तो ये हालत कांग्रेस की सागर में हो गई है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। और पूरे प्रदेश में जो हमारे नगरीय निकाय के आज चुनाव हुए हैं, 90% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है, चाहे वो हमारी नगर पालिकाएँ हों चाहे नगर परिषद हों। 90% सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है और सभी जगह कांग्रेस की बुरी पराजय हुई है। सागर में कांग्रेस पार्टी लगातार एक मुद्दा उठा रही थी कि स्मार्ट सिटी की जो काम है उसे जनता को तकलीफ हुई है, तो अब ये काम जनता के लाने कितने बेहतर साबित हुई है, जो कैसे समझा पाई पार्टी? देखिए, कांग्रेस के पास कोई वोट मांगने का मुद्दा तो था नहीं। कांग्रेस पूरे नेगेटिव मुद्दों पर नकारात्मक राजनीति करती है। कांग्रेस को जिता देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये मतदाताओं को कांग्रेस नहीं समझा पाई कि जिताने से क्या फ़ायदा होगा। और इसलिए मतदाता प्रश्न पूछता था कि आपको वोट देने से फ़ायदा क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो वो काम कर रहे हैं, उन्होंने सागर को स्मार्ट सिटी में चयन किया। आज अगर विकास हो रहा है तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो रहा है सागर के अंदर विकास। तो स्मार्ट सिटी तो माननीय नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी ने सागर को स्वीकृत किया था, तो इसलिए मतदाता सब बातों को समझता था। अब ये उसको नेगेटिव पक्ष को रखने, कहीं अगर काम चल रहा है और काम कंप्लीट नहीं हो पाया है तो उसको मुद्दा बनाना, कोई भी काम उसमें समय लगता है, जब समय होगा तभी काम कंप्लीट होगा। तो वो सारी जो नकारात्मक राजनीति थी उसको लोगों ने नकार दी। एक आखिरी सवाल, सुशील तिवारी जी को पिछले महापौर के चुनाव में आप ही ले आए थे भारतीय जनता पार्टी में, आपके बहुत
छात्र राजनीति के समय के साथ ही रहे, आज वो निर्णय सही भाव? तो देखिए, पार्टी ने जो निर्णय किया वो तो सही था ही, पर हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी एक उसमें निमित्त होता है, और पूरी पार्टी ने चुनाव लड़ा, इसलिए हम लोगों को सफलता मिली। इन आखिरी बस जबलपुर और ग्वालियर 2 जगह की हार खले पार्टी को? नहीं, वो पार्टी उसकी समीक्षा करेगी, और समीक्षा करके क्या कमी कहाँ क्या रह गया है वो देखेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो भूपेंद्र सिंह जी को क्या वो है कि जबलपुर और ग्वालियर समेत 3 जगह पे जो हार है उसकी समीक्षा हुई है 4 जगह पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करे। कांग्रेस को सूपड़ा साफ नगरीय निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश में होगा। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार कलां। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। Eklavya University, the move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.